हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए नेस्टेशियम, तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर इसका होता है। और वो जो पीछे आपको दिख रहा होगा इसी में वो येलो कलर है और ये जस्ट सामने ऑरेंज कलर है। दो कलर के फ्लावर है और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर होती हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। देखिए बिल्कुल एक कमल प्लांट जो होता है हमारा, वाटर लिली जिसको बोलते हैं, उसी की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज मैं कर रही थी कुछ गार्डन में काम, तो मेरे कुछ हैंगिंग है उनको ही बस मैं अब तैयार कर रही हूँ। तो आगे आगे जो है विंटर ख़त्म हो रहा है और हमारे जो गर्मियों के प्लांट हैं वो हमें तैयार करने हैं। तो बस उन्हीं को मैं जो है तैयार कर रही थी। तो वही आज आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से प्लांट मैंने हैंगिंग प्लांट जो है रिपोर्ट करें वापस से। नई मिट्टी उनको दी है मैंने, तो क्या है नई मिट्टी में दे रही हूँ सभी को धीरे धीरे। बहुत सारी हैंगिंग है मेरे गार्डन में, तो उन सभी को मैं नई मिट्टी दे रही हूँ। तो बस मैं रिपोर्टिंग कर रही थी सभी की एक एक करके। तो एक दिन में तो सारा काम होने वाला नहीं है, तो देखती हूँ कौन कौन से प्लांट आज मैं रिपोर्ट कर पाती हूँ। तो मैंने कुछ तो कर भी दिए हैं और कुछ करूँगी धीरे धीरे। तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है गार्डन में काम करते करते, थोड़ा सा भी काम करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मेरे प्लांट जो मुझे आराध्या गार्डन टिप्स, उनका चैनल का नेम है, उन्होंने मुझे दिए थे। तो इनकी कंडीशन देखिए, ये जो है स्टिंग ऑफ बनाना काफ़ी अच्छा हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी हैंगिंग करी है तैयार। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पेंसिल कैक्टस, फिंगर कैक्टस जिसको बोलते हैं, तो ये मैंने जो है तैयार कर दिया है, लगा के रेडी कर दिया है। इसकी जो हैंगिंग बास्केट है वो बंदरों ने गिरा दी थी, टूट गया था पूरा पॉट इसका। तो ये मैंने दूसरा पॉट इसको दिया और नई मिट्टी भी इसको मैंने दे दी है इस तरह से। ये देखिए काफ़ी घना हो रखा है। अभी इसको देखिए मैंने पानी भी नहीं दिया है, तो इसको पानी दूंगी मैं। तो बस इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, नई मिट्टी दे दी है इसको। और यहीं पर देखिए ये टर्टल वाइन, तो टर्टल वाइन भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी इसको पानी नहीं दिया है। तो इसकी देखिए जब मैंने नई मिट्टी दी है वो सूखी है और इसकी जड़ों की मिट्टी जो है ना गीली है। ये देखिए साफ पता चल रहा है, ये मैंने रिपोर्ट करी है अभी। तो इनको मैं पानी दूंगी अभी। तो ये मैंने तैयार कर दिए हैं, तो और भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेबी सनरोज़ निकाला है। देखिए किस तरह से कंडीशन इनकी हो रखी है। तो विंटर में इनकी अगर हम कटिंग अक्टूबर नवंबर में लगा लेते हैं, वो कटिंग तो बिल्कुल ग्रीन रहती है पूरे विंटर, लेकिन जो पुराना प्लांट होता है इस तरह से ख़राब हो जाता है। और इसकी देखिए मैंने काफ़ी दिन पहले इसको प्रून भी कर दिया था। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी। तो मैंने सोचा ये चल जाएंगे, लेकिन फिर मुझे टाइम था तो चलो इनकी रिपोर्टिंग कर ही देते हैं। वैसे ये चल जाते हैं काफ़ी अच्छे से, जो है ना इनकी ग्रोथ निकल कर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इनमें। तो ये जो है ना नए प्लांट हमारे हैंग हो जाएंगे, दोबारा से नए प्लांट निकल कर आएंगे। तो अब मैं इसको निकाल के फिर से इसको नई मिट्टी दूंगी, बस यही काम मुझे करना है। और मिट्टी देखिए मैंने यहाँ पे तो एक भाग देखिए कोकोपीट लिया है और एक भाग ही मैंने इसमें खाद लिया है। एक भाग इसके नीचे मिट्टी है जो सूखी हुई मिट्टी, धूप लगा रखी थी मैंने, तो पुरानी मिट्टी जो भी है। और देखिए इसके नीचे ही मैंने ये सूखी पत्तियाँ ले रखी हैं। वैसे तो मैंने 2 हैंगिंग जो तैयार करी उनमें डाल दी थी, तो रोज़ ही निकलती रहती हैं, जितनी थी मैंने उसमें डाल दी, बाकी थोड़ी बहुत जो है वो मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से जो है ना लाइट वेट बनाने के लिए सूखी पत्तियाँ आप नीचे डाल सकते हैं। तो देखिए टर्टल वाइन जो मैंने निकाली थी उसकी ये मिट्टी गीली है, तो बिल्कुल मिट्टी सूखी नहीं रही थी, पता नहीं क्या। तो मैंने उनको नई मिट्टी देना ही ज़्यादा ठीक समझा, नहीं तो प्लांट जो है क्या पता ग्रोथ कर पाते या नहीं, क्योंकि आगे आगे हमें जो है समर के प्लांट रेडी करनी ही है। तो इसलिए मुझे इनको नई मिट्टी देने की मैं सोच ली कि मुझे नई मिट्टी इनको देनी है। बस इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो इनकी पुरानी मिट्टी हटा के फिर ये नई मिट्टी भर के जो है इनको मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं मिट्टी उलर कर लूँ खुरपी से, फिर ये निकलेगा, क्योंकि मिट्टी इसकी सूख रही है बिल्कुल, तो ये निकलने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो मेरी काफ़ी सारी हैंगिंग जो है ना बंदरों ने तोड़ भी दी है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एक ये, तो काफ़ी सारे प्लांट जो है ना हैंगिंग प्लांट बंदरों की वजह से मेरी हैंगिंग ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक वाली हैंगिंग जो होती है ना, ये गिरते ही टूट जाती हैं बिल्कुल, चाहे नई लो चाहे पुरानी हो। और इस तरह से देखिए ये हुक भी इनके टूट जाते हैं। तो मैं तो जो ब्लैक वाली होती है देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाली, तो ये बहुत मजबूत होती है। तो ये जो है ना काफ़ी बंदर जैसे ही पाइप पे चढ़ते हैं और फिर पाइप झुलमते हैं, जैसे हैंगिंग लटकी हुई है उस पर, तो फिर ये टक्कर से टूट जाती हैं यहाँ से, क्योंकि ये कच्ची होती है, धूप से कच्ची हो जाती है। तो वो जो ब्लैक वाली है ना वो पक्की होती है, वो धूप में ख़राब नहीं होती है। तो हो सके तो आप ऐसी हैंगिंग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, धूप में ख़राब भी नहीं होती और ज़्यादा टाइम चल जाती है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए निकल गई है ये, और किस तरह से इसमें देखिए काई लगी हुई है चारों तरफ पॉट में। तो हो सके तो पॉट को थोड़ा सा धूप आप लगा दोगे, देखिए इस तरह से काई लगी हुई है मिट्टी में पूरी में। तो पॉट को भी अगर आप धूप लगा सको या अच्छे से साफ़ करके तब आप इसमें जो है दोबारा लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, कोई फंगस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। तो मैंने 2-3 साल से रिपोर्ट करी ही नहीं है, ऐसे ही बस हर साल ऐसे ही ये ग्रोथ कर जाते हैं। बस इनको खाद दे देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इनमें देखिए खाद देने को बिल्कुल जगह नहीं है। वैसे तो ड्राई खाद हम अगर कोई दें तो ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही ये ग्रो कर जाते हैं अच्छे से। तो बस इनकी मिट्टी में हटा लेती हूँ नीचे से, फिर ऊपर का प्लांट जो है मैं नई मिट्टी पर रख दूँगी। तो इसी तरह से रिपोर्ट इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये प्लांट जो है ना फिर बहुत ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं, तो क्या है कि हमारा पॉट छोटा होता है तो इनको फैलने को जगह नहीं होती है।
तो फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसकी हमें जो है ना ये जड़ें कट करके फिर से लगाना है। बस ये काम बहुत ज़रूरी होता है जब प्लांट रिपोर्टिंग मांगते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, तो रूट बाउंड हो जाते हैं, तो इस तरह से जो है ना इनकी जड़ें कट करके हमें फिर से लगाना है। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है, तो ये काम ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपने 2-3 साल से काम नहीं किया है हैंगिंग में और आपकी ऐसे ही चलती जा रही हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो इनकी जो जड़ें हैं हमें कट करके फिर से इनको लगाना है। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से कट हो भी नहीं रहा है। तो ये देखिए कट हो गया है, पूरी जड़ें निकल गई हैं इसकी, काफ़ी सारी जड़ें इसमें हो गई थी। तो हैंगिंग प्लांट को हमें इस तरह से ज़रूर काम ये करना है हमें फरवरी मंथ में हैंगिंग प्लांट में। तो मैं सारी हैंगिंग को ऐसे ही करूँगी, तो क्या है ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आएगी। और अच्छे से इनको खाद भी दे दीजिए, जो मैंने बताया आपको। मैंने डाली इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आपके पास वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्लांट बिल्कुल हल्का हो गया है, तो अब बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर जाएगा अब हमारा। तो इसको हम जो है मिट्टी इसकी हटा देती हूँ मैं ये, और ये वाली मिट्टी हम मिक्स कर लेते हैं, और इसको जो है इस पर ठिकरी रख देनी है होल पे हमें, और ऊपर से जो है सूखी पत्तियाँ डाल देनी है। तो ये देखिए बस सूखी पत्तियाँ हैं, तो अगर आपके पास सूखी पत्ती डाल लें, नहीं तो अगर आपके पास थर्माकोल है तो उसको एक लेयर उसकी लगा लें नीचे, वो भी बहुत अच्छा होता है। और उसमें क्या है कोई फंगस वगैरह का डर नहीं होता है, और वो जो है ठंडा रहता है नीचे से। अगर आप नीचे रखें पॉट में, किसी भी नीचे रखने वाले पॉट में उनको डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से जो है आप लाइट वेट बना सकते हैं अपनी हैंगिंग को। और इनको जो है बस फिल कर लूँगी मिट्टी। तो ये देखिए अब हम इसको लगा देते हैं, मिट्टी फिल कर ली मैंने थोड़ी, और साइड साइड से हमको इसमें डाल देनी है मिट्टी। तो अच्छे से कवर कर देना है, और बस इसको पानी दे देना है। तो पानी बस अभी तो थोड़ी ठंड है, तो अभी पानी जब भी दोबारा तभी पानी दें इसमें, तब ये मिट्टी सूख जाए इसकी। तो साइड साइड से हमें मिट्टी अच्छे से फिल करनी है, नहीं तो फिर इसकी जड़ें खुले रहेंगी, तो प्लांट जो है ना हवा लगेगी रूट्स को, तो फिर ग्रो नहीं करेगा। तो इसी तरह से अपनी हैंगिंग्स में बस ये काम बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। अच्छी ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो ये काम ज़रूर कर लें। तो देखिए हमारा हो गया लग के तैयार। तो सभी हैंगिंग जो भी हैंगिंग प्लांट है मेरे गार्डन में, सभी में इस तरह से मैं काम कर लूँगी। तो आप भी ये काम ज़रूर करें फरवरी के मंथ में। फरवरी मार्च में 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें हमें समर गार्डन के लिए काम करना होता है। तो बस दोस्तों